बच्चों, let's read the question. The question says that if xi greater than 0 and for I varies from 1 to n and x1 plus x2 plus so on up to xn is equal to pi, then the greatest value of the sum sin of x1 plus sin of x2 plus so on up to sin of xn is equal to. The options are n 0, n sin pi upon n and n upon 2. इस क्वेश्चन में एक्स आई ग्रेटर देन 0 है और आई जो है वो क्लोज ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट n वेरी कर रहा है और x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn की वैल्यू पाई के इक्वल दे रखी है। तुमको sin x1 प्लस sin x2 प्लस सो ऑन अप टू sin xn का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 जो होता है वो 1 होता है और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin theta is 1 at theta is equal to pi upon 2। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट xi इज ग्रेटर देन 0 है वो 1 से n वेरी कर रहा है, i जो है वो 1 से n वेरी कर रहा है और x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू xn की वैल्यू पाई के इक्वल दे रखी है। x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू xn की वैल्यू पाई के इक्वल है और हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x1 प्लस sin x2 अप टू सो ऑन अप टू प्लस सो ऑन अप टू sin xn, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x1 क्या हो जाएगा? पाई के इक्वल हो जाएगा। x1 पाई के इक्वल हो जाएगा तो sin x1 क्या हो जाएगा? sin x1 0 आ जाएगा और sin x1 0 आ गया मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 0 आ गई। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x1 प्लस x2 पाई के इक्वल आ जाएगा और x1 प्लस x2 अगर पाई के इक्वल आ गया तो हमको sin x1 प्लस sin x2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। So for maximum value of sin x1 plus sin x2 we have to put x1 is equal to x2 is equal to pi upon 2, तभी तो sin x1 plus sin x2 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब x1 और x2 पाई बाई 2 हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं therefore मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x1 प्लस sin x2 वो क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 2 प्लस sin पाई बाई 2 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में 0 बी ऑप्शन में लिखा हुआ है और सी ऑप्शन में n sin पाई बाई n लिखा हुआ है। तो अगर हम n की वैल्यू 3 के लिए पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 3 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 पाई के इक्वल आ जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 पाई के इक्वल आ जाएगा। तो sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। विल बी फाउंड व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 रूट 3 अपॉन 2 है, साइन पाई अपॉन 3 रूट 3 अपॉन 2 है और साइन पाई अपॉन 3 रूट 3 अपॉन 2 है। तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 2। अब जनरलाइज करते हैं तो फॉर n इज इक्वल टू 1 साइन x1 मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? जब n की वैल्यू 1 थी तो sin x1 की मैक्सिमम वैल्यू 0 आई थी। फॉर n इज इक्वल टू 2 sin x1 प्लस sin x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? 2। फॉर n इज इक्वल टू 3 sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 रूट 3 अपॉन 2।
तो इसको लिख सकते हैं 3 साइन पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 1 साइन पाई बाई 1। अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो ऑन जनरलाइजिंग साइन x1 प्लस साइन x2 एंड सो ऑन अप टू साइन xn, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, n साइन पाई बाई n, क्योंकि पहला है 1 साइन पाई बाई 1, देन दूसरा है 2 साइन पाई बाई 2, देन तीसरा है 3 साइन पाई बाई 3। तो इन जनरल जो साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ xn की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी n साइन पाई बाई n, और ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। सो सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।